क्यों आ जाते हो? घर में रह करो। चलो। ओके जी। चले बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी को हम लोग। भगवान का नाम लेके अच्छे से शुरू करेंगे। हाँ, एंड तक करेंगे भैया। कहा बताएंगे पहले? हाँ जी। क्या करना है? ओके। चले दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। हमारी जवानी मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 33। 33 नंबर क्वेश्चन। एक कल मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था भैया। बच्चों, कल मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। किसे पानी कर देना, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। इलेक्शन की वजह से क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं क्या सर? रौनक पूछ रहे हैं। नहीं भाई, इलेक्शन की वजह से एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, सवाल है आपके सामने, यदि बी साइन थीटा बराबर ए है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार ऑप्शंस। ठीक है भाई, ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है। सवाल में आपको दिया है बी साइन थीटा बराबर ए, तो अगर मैं बी को उधर ले जाऊंगा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? ए बटे बी। साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा? ए बटे बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं सब आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं कि भाई साइन कॉस टेन क्या होता है, त्रिकोणमिति की बेसिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, उन्हीं पर बेस सवाल चल रहे हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप आएगा उस पर मैं काफी ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। साइन थीटा ए बटे बी आपसे पूछा, सेक प्लस टेन। वेरिएबल में आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, मैं सवाल करवा रहा हूं जहां वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। वेरिएबल साइन थीटा ए बटे बी है। साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो आप मुझे बताओ यहां से बेस कितना आ जाएगा? बेस कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर, हाइपोटेनस अगर बी है, परपेंडिकुलर आपका ये, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। तो सेक क्या होता है मेरे दोस्तों? एक बात गौर से सुनेगा बच्चों, एक बात गौर सुनेगा। सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, ये होता है। सेक थीटा होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो नीचे तो बेस ही आना है, नीचे तो बेस ही आना है। बेस का मतलब क्या हो गया? बेस का मतलब हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर क्या आना है मेरे दोस्तों? ऊपर आना है मेरे दोस्तों हाइपोटीनियस प्लस परपेंडिकुलर। ऊपर आना है हाइपोटीनियस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटीनियस है बी और परपेंडिकुलर है आपका ए, यानी कि बी प्लस ए। तो ये बन गया बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर हो गया जी पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। आप बोलोगे कैसे? देखो बच्चे, एक स्टेप का सवाल था, बताओ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? भाई ये तो फॉर्मूला होता है ना भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है ना, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला बी प्लस ए गुणा बी माइनस ए, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब रूट बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा, रूट बी प्लस ए से ये बी प्लस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा? रूट बचेगा। रूट बी प्लस ए और नीचे बी माइनस ए, जो कि हमारा जो है पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे? ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 34। ऐसा ही सवाल, तो अभी मैं आपको करवा रहा हूं वेरिएबल वाले सवाल, जिनमें वेरिएबल में आपको दिया गया है। सवाल नंबर 34 ऐसा ही बोला ये गया, यदि कॉसेक थीटा बी बटा ए है, यदि कॉसेक थीटा बी बटा ए है, तो सवाल में आपको बताना है रूट थ्री कॉट थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा
प्लस √3 का मान क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से करो। सवाल ये है कि यदि कोसेक थीटा बराबर b बटा ए है तो √3 कॉट थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस √3 का मान किसके बराबर है। जबरदस्त सवाल है, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो जोश में कोसेक थीटा दिया यहां से कॉट tan की वैल्यू रखने लग जाएंगे, जरूरत ही नहीं। अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो ऊपर नीचे सेम ही चीज है, बस उल्टा लिखा हुआ है। देखो ऊपर कॉट है, नीचे कॉट का उल्टा tan लिखा हुआ है। पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, √3 कॉट थीटा प्लस 1, √3 कॉट थीटा प्लस 1 आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे नीचे क्या है tan थीटा प्लस √3। tan क्या होता है, ये tan थीटा क्या होता है, tan का मतलब होता है 1/cot, tan का मतलब होता है 1/cot, 1/cot थीटा प्लस √3 ये मतलब है। tan का मतलब क्या है 1/cot। बेटे जब आप यहां से एलसीएम लोगे, जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो कॉट थीटा, जब आप एलसीएम लोगे कॉट थीटा तो कॉट थीटा की इसमें गुणा हो जाएगी जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है ना। ये स्टेप लिखने नहीं चाहिए, वो तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, मजबूरी है। तो देखो ये √3 कॉट थीटा प्लस 1, ये √3 कॉट थीटा प्लस 1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ये कॉट थीटा बचा नीचे, ये कॉट थीटा नीचे बचा, ये ऊपर पहुंच जाएगा बराबर कॉट थीटा। समझ में आई बात। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना 1/1/x तो इसका मतलब x होता है मेरे प्यारे भाई। सिंपल सी कैलकुलेशन है, यानी कि अल्टीमेटली एग्जामिनर आपको पागल बना रहा है। इसका मतलब आपसे कॉट थीटा ही पूछेगा। अब कॉट थीटा क्या होता है, देखो या तो आप बेस वगैरह निकाल लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, या आप फॉर्मूला लगा लो, दोनों ही काम हो जाएंगे। देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटीनियस बटा परपेंडिकुलर। कोसेक होता है हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। कॉट होता है जी बेस बटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो यही आएगा, बेस क्या आएगा, तो पाइथागोरस से बेस आ जाएगा अंडर रूट हाइपोटीनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अंडर रूट b² - a² बटे ए सवाल का आंसर है। कॉट थीटा बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर, नीचे परपेंडिकुलर आएगा ए, ऊपर बेस आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। समझ पाए बच्चों, ठीक है ना। तो अगर कोई सवाल वेरिएबल में भी आता है तो आपको घबराना नहीं है, लगनी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और करवाता हूं बच्चों मैं आपको यहां पर ऐसा ही, एक सवाल मैं और करवाता हूं, ये आगे डल गए यहां पे गलती से, ये बताओ जल्दी से। एक और सवाल वेरिएबल में ही करो बच्चों। वेरिएबल का मतलब यहां पे ए बी में आपको दिया हुआ है, जैसे सवाल है, सवाल नंबर आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था। ये सवाल 2018 के सीजीएल के मेंस के एग्जाम में आया था, बताइएगा। सवाल यह है कि यदि सेक थीटा बराबर a बटे बी है, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा है 1 - tan² थीटा बटे 2 - sin² थीटा क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, 4 ऑप्शन है। सवाल यह है कि यदि सेक थीटा बराबर a बटे बी है, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा है 1 - tan² थीटा बटे 2 - sin² थीटा क्या होगा। देखो यहां तो ऊपर नीचे कुछ कटेगा भी नहीं, यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक से करना है, केवल यहां पे वैल्यू रखनी है। अब आप मुझे बताओ, सेक थीटा आपको a बटा बी दिया है, सेक थीटा होता क्या है। पहले तो बेटे आप मुझे बताओ कि सेक थीटा होता क्या है। सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, सेक होता है बेटे हाइपोटीनियस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, सेक होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट हाइपोटीनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि √a² - b², ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। आपसे ये पूछा है 1 - tan² थीटा बटे 2 - sin² थीटा। अब आप मुझे बताओ 1 - tan² थीटा क्या होगा। देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बटा बेस। मुझे इसका स्क्वायर करना है, मुझे स्क्वायर करना है, तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इनका करना है स्क्वायर। तो आप बताओ जब मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा,
जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर अंडर रूट हट जाएगा। और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, नीचे आएगा बेस, बेस है बी, जब मैं बी का स्क्वायर करूंगा तो ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बटे बटे 2 - sin²θ, 2 - sin²θ। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। मुझे साइन स्क्वायर थीटा इसका वर्क करना, जब मैं इसका वर्क करूंगा तो क्या आएगा, a² - b² रूट हट जाएगा। और नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है बेटा आपका, ए का वर्ग। मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, बट क्या पूरी कैलकुलेशन की जरूरत है, नहीं। अरे केवल एक चीज चेक कर लो, या तो अंश चेक कर लो या हर, मुझे नीचे वाली चीज लिखने तक की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं जब यहां b² की गुणा होगी तो b² में से a² घटेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर 2b² - a² बनेगा। बेटे b² में से a² घटाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस b² प्लस b², 2b² - a² आएगा ऊपर, ऊपर 2b² - a² आएगा, तो ये आंसर नहीं है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, ऊपर 2b² - a² आना चाहिए, ये आंसर नहीं है। अब बच गए मेरे दोस्तों दो ऑप्शन, दो ऑप्शन बच गए। आपको दिखाई देना चाहिए बेटे कि b² नीचे आएगा बटे में, यहां b² नीचे आना चाहिए बटे में, b² नीचे आना चाहिए, यहां ऊपर आ रहा है, यह भी गलत है। आंसर क्या होगा, सी। मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना होता, मैंने नीचे झांक के नहीं देखा, मुझे नीचे क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है, ना मैं लिखता कभी, मैं केवल यह चेक कर लेता, केवल अंश को चेक करके मैं आंसर बता देता हूं। इतना टाइम नहीं होता पेपर में बेटा, पेपर में ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन मुंह फुकाने को नहीं दिए होते कि आप अपना मुंह फुकाओ इनसे, ऑप्शंस का इस्तेमाल करो, कैलकुलेशन कम करो। ये कोई 10वीं का बोर्ड का पेपर नहीं आ रहा कि स्टेप मार्किंग हो रही है, कि एग्जाम आपके स्टेप चेक कर रहा है कि ले बेटा तेने इतने बड़े स्टेप लिखे कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है कि अच्छी है, ये चेक किया जा रहा है। 1 + tan² sec² होता है साक्षी प्रियम, माइनस नहीं। फॉर्मूले ढंग से याद कर लो जरा। जब यहां पे एलसीएम लूंगा तो b² + b², 2b² - a² आएगा, ये ऑप्शन हट गए। यहां b² नीचे आना चाहिए बटे में, यहां नीचे आ रहा है, यहां ऊपर आ रहा है, ये गलत है। एक ऑप्शन बचा, बस बात खत्म, इतना आगे नहीं करना। बताओ मजा आया? मजा आया होगा। तो ये देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दी बेटा, जिसमें वेरिएबल का खेल था, है ना। ओके, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35, ठीक है बच्चों, बनाओ। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसा। अगला टाइप, तो वेरिएबल वाला कोई सवाल आए तो घबराना नहीं है, बस कैलकुलेशन कम करने की सोचो। निम्न में से किसका मान अन्य विकल्पों से अलग है। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका एक ही क्वेश्चन कराया जाता है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। इन चारों ऑप्शन में से किसका मान बाकी विकल्पों से अलग है, बताओ। देखो साइन 90 डिग्री 1 होता है, सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान मेरे दोस्तों 1 होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों बोला किसका मान, ये रीजनिंग का सवाल है, किसका मान बाकियों से अलग है। भाई इन तीनों का तो मान 1 1 है, इसका मान 2, ये अलग है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। तो मेरा केवल पर्पज यही था कि पेपर में और भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। अब ऐसे में 10 सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। ये ऐसी चीज है कि आप एक ही सवाल से सीख सकते हो। आगे नेक्स्ट अगला टाइप, ठीक है, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में बांट रखा है। ओके, समकोण त्रिभुज का डायग्राम, चलिए बनाइए, करो बच्चे। बोला इन त्रिभुज एबीसी एंगल सी बराबर 90 है, ये आपको भुजाएं दे रखी हैं। तो आपसे पूछा कॉसेक बी माइनस कॉस ए, चित्र बना लेते हैं पहले, आसानी रहेगी ना, क्योंकि यहां पे आपको भुजाएं दी हुई हैं। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस नहीं बताना कि इन त्रिभुज एबीसी एंगल सी 90 है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में
ये एंगल सी 90 है। तो मान लिया कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार से ए बी सी। सवाल में कहा गया है कि भुजा ए बी स्मॉल सी है, भुजा सी ए स्मॉल बी है, और भुजा बी जो है बी सी जो है वो आपका स्मॉल ए है, ये बोला गया है। पूछा कॉसेक बी माइनस कॉस ए, कॉसेक बी माइनस कॉस ए आपसे पूछा गया। अब आप मुझे बताओ कॉसेक बी क्या होता है। कॉसेक होता है बेटे हाइपोटीनस बटा परपेंडिकुलर। कॉसेक बी होता है हाइपोटीनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला एंगल बी है। हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कॉसेक बी, ये वाला एंगल बी है। देखो जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। अब हाइपोटीनस तो फिक्स है, हाइपोटीनस क्या है 90 डिग्री के सामने की भुजा सी, लेकिन लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, इस वाले कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगी। ये कंसेप्ट सिखाया था मैंने। 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस होता है, परपेंडिकुलर बेस बदलता रहता है कोण के आधार पे। अगर मैं इस कोण के लिए बात कर रहा हूं तो ये सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी इस कोण के लिए, ये बेस होगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। माइनस कॉस ए आपको निकालना है, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, एंगल ए कौन सा, ये वाला एंगल ए है। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेटा बेस बटा हाइपोटीनस। तो इस वाले कोण के लिए सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगी, और इस कोण के लिए सटी हुई भुजा ये बेस होगी। इस कोण के लिए बेस क्या है, बी, और हाइपोटीनस क्या है बेटा, हाइपोटीनस ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस सी आ गया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर बी सी आ गया एलसीएम, बी सी एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आएगा भाई, सी की सी में गुणा सी स्क्वायर माइनस बी की बी में गुणा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा देखो बेटा यहां लग गई पाइथागोरस। कैसे पाइथागोरस लग गई भाई, सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर में से सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो तीसरी भुजा है ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई भाई ए स्क्वायर बटे बी सी। ये सवाल का आंसर है ए स्क्वायर बटा बी सी, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों समझे बात को। सरल सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बच्चे, बिल्कुल स्टूडेंट एक और ऐसा ही सवाल, बस यहां पर वेरिएबल ना होकर डाटा दिया हुआ है एग्जैक्ट, ऐसा ही क्वेश्चन करो। जी अंजलि कुशवाहा, इतने आसान सवाल भी पेपर में आते हैं। सवाल में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 20 है, बी सी 21 है, ए सी 29 है। सवाल में ये नहीं बताया गया, देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि कैसा त्रिभुज है, लेकिन आपको ये पता है कि 20, 21, 29 हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 20, 21, 29 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 20, 21, 29 दी हैं तो सवाल को पढ़ते ही आप पता लगा लोगे कि एक समकोण त्रिभुज है जिनमें सबसे बड़ी भुजा एसी है, सबसे बड़ी भुजा एसी है 29, सबसे बड़ी भुजा एसी है 29। तो एसी के सामने वाला जो कोण होगा ये वाला एंगल भी ये 90 डिग्री का होगा। बात क्लियर होगी, आप बोलोगे हाँ सर। ए बी आपका 20 है और बी सी कितना दिया आपको, 21 दिया है। यहां कहीं बताया नहीं कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 20, 21, 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ए बी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते सिरा सिंह ऐसे, ठीक है ना। जो चित्र में बोला गया वही आपको लगाना है। आपसे पूछा कॉट सी, कॉट सी एंगल सी कौन सा, ये वाला एंगल सी है। देखो इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस कोण के लिए ये लंब है और ये बेस है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो इस कोण के लिए बेस 21 है और परपेंडिकुलर 20 है, 21 बटा 20 प्लस कॉसेक सी। कॉसेक सी क्या होता है, कॉसेक होता है जी हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। इस वाले कोण के लिए हाइपोटीनस 29 है और परपेंडिकुलर है भी इस कोण के सामने 20, 21 है ना। हाइपोटीनस तो 29 है, परपेंडिकुलर कितना है 20, -2 tan ए, -2 tan ए। अब tan ए क्या है,
टेन ए। भाई एंगल ए तो ये वाला है ना, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं भाई, इस एंगल की। टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो भाई इस वाले कोण के लिए इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इस वाले कोण ए के लिए ये भुजा 21 परपेंडिकुलर है और ये आपका 20 बेस है। तो टेन बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? परपेंडिकुलर बटा बेस। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, और सटी साइड बेस होगी। अब 21/20 में से 21/20 का दोगुना घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 21/20 हो जाएगा, ये माइनस का 21/20 हो जाएगा। अब 29 में से 21 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 8/20। किससे चला गया? 4 से। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि सवाल का आंसर आ गया 2:5। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2:5 आंसर आ गया। कर लोगे? मुझे लगता है कि अब आप ऐसे टाइप का सवाल कर लोगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक और एक, दो दो सवाल हमने आपको करवा दिए। अब मैं आगे की तरफ चलूंगा, अगला टाइप। कुछ समय के बाद हेमंत यादव जी, यही बेसिक था तिवारी जी, ठीक है ना। अगला, ठीक है, सवाल नंबर है 38। देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, कतई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कतई भी मुश्किल नहीं है इसमें। बस आपको फ्रैक्शन में दिया होगा। जैसे बेटा सवाल ये है, साइन थीटा बराबर 2/√13। साइन थीटा बराबर 2/√13, और आपसे पूछा गया है साइन थीटा बराबर 2/√13, आपसे पूछा गया है। अलग अलग चीजें, टेन, साइन, कॉस, टेन, तो केवल आपको बेसिक से करना है। साइन थीटा 2/13, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस। यहां से बेस क्या आ जाएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से लगाना पड़ेगा बेस। बेस क्या आ जाएगा? √13 का वर्ग 13 माइनस 2 का वर्ग 4। 13 में से 4 गया 9, 9 का √3, तो बेस यहां से 3 आ जाएगा। अब वैल्यू रखो, मैं आपको दिमाग में सॉल्व करवाना चाहता हूं इसलिए सवाल लिया है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, 2/3। टेन थीटा आएगा 2/3, 2/3 की 3 में गुणा होगी 2। साइन थीटा क्या आएगा? दिया हुआ है 2/√13, 2/√13 की √13 में गुणा करेंगे 2। √13 कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, 3/√13। 3/√13 की √13 में गुणा होगी 3, माइनस 3 टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, 2/3, परपेंडिकुलर बटा बेस 2/3, 2/3 की 3 में गुणा होगी 2, तो आ गया 4/1 यानी कि 4। तो इस सवाल का आंसर 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन 4। एकदम सरल सवाल, कोई परेशानी नहीं है, लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। अगर आप इतने बुद्धि आपकी सड़ चुकी है कि 3 × 2/3 करने के लिए आपको लिखना पड़े तो किसी लायक नहीं है, फिर आप अपनी नौकरी खत्म समझो, क्योंकि ऐसे बालक कभी पूरा पेपर कर ही नहीं पाएंगे। एक और सवाल ऐसा ही फ्रैक्शन में होगा, लेटेस्ट आया पेपर में, बताएं 39वां। करो।
बिल्कुल सही। बी ऑप्शन .1 इतनी आसान चीज है कि मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत है नहीं। है भाई। एक सेकंड। देखो, इतनी आसान चीज है कि बताने की जरूरत है नहीं, सबका आंसर आ गया .1। बहुत बढ़िया बच्चों, ये मैं करवा ही चुका हूं सवाल आपको। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 41 बनाए। यदि साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? ये सवाल 2016 के प्री के पेपर में आया था। बड़ा अच्छा काम किया था कि एग्जामिनर ने त्रिकोणमिति और शर्ट्स चैप्टर को मिक्स कर दिया। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आपको यह कंसेप्ट जानना पड़ेगा कि अगर किसी संख्या का बार बार रूट है अनंत तक, रूट ए 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 डॉट 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 इनफाइनिट, अगर किसी संख्या का बार बार रूट है अनंत तक, तो इसकी वैल्यू हमेशा ए ही होती है। जिस संख्या का आप बार बार रूट कर रहे हैं वही इसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों, अगर इस सवाल में यहां पर साइन थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू बार बार 1/6 का रूट है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से 1/6 है। तो यहां दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। फिर आगे पूछा टेन प्लस कॉट। अब बेसिक चीज बन गई। साइन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस, यही है। बोलो बात यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेस क्या आएगा? पाइथागोरस से बेस आएगा भी 6² - 1², 36 - 1 √35। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर, यही आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 1 और बेस है √35। कॉट थीटा क्या है? बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर यानी कि √35/1। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। बेटा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कोई भी बालक आप में से बता सकता है कि √35 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, √35 तो आ जाएगा एलसीएम। अब √35 की √35 में गुणा होगी 35, और 35 में एक जोड़ूंगा 36। तो सवाल का आंसर है 36/√35। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन, 36/√35। देखो बच्चों, अपने मन में ये वहम मत पालो कि ये कहां से आया, इसका बेसिक कहां है। इसका बेसिक अभी नहीं, जब हम शर्ट्स कर्णी चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तब आएगा। अभी के लिए केवल आपको ये ध्यान रखना है कि रूटे 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 हमेशा ए होता है। हर चीज को अभी समझने की कि अभी हो जाए सब, ये लत छोड़ दो, लत बर्बाद कर देगी। ऐसे नहीं होती चलती चीजें गणित में। गणित में सब कुछ रिलेटेड है, और सब कुछ रिलेट तभी होगा जब आप पूरा पढ़ लोगे। बीच बीच में परेशानी आती रहेंगी, उनको इग्नोर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ये बेसिक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल नंबर 42 बनाए। सर 40 बता दीजिए। 40 40 बता दिया बेटा मैंने, ये ऑलरेडी हो चुका, यही था सवाल नंबर 40, ये मैंने पहले करवा दिया, यही था 40, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 42 ये बनाएंगे। एक एक सवाल ही हो रहा है ऐसा। बताइए, साइन थीटा बराबर 8/17, बहुत प्यारा सवाल है। साइन थीटा बराबर 8/17, टेन एल्फा बराबर 15/8। तो आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस एल्फा का मान क्या होगा? कॉस थीटा प्लस एल्फा का मान क्या होगा? कुछ बच्चों को यह लगता होगा
कि भाई कॉस थीटा प्लस एल्फा, कॉस के अंदर गुणा कर दो, है ना। कुछ बच्चों को लगता होगा कि कॉस के अंदर गुणा कर दो, कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा। ये नहीं है बेटा, अलग है। कॉस थीटा प्लस एल्फा का मतलब है थीटा प्लस एल्फा, इन दोनों कोण को जोड़ के, इन दोनों एंगल्स को जोड़ के आपको कॉस लेना है। थीटा एल्फा क्या है? कोण है, एंगल्स। सवाल में बोला है साइन थीटा 8/17, टेन एल्फा 15/8। ये क्या होगा? गजब का सवाल है, ध्यान सुनिएगा भाई। माना ये एंगल 90 डिग्री है, वो कि पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे घूमती है। साइन थीटा 8/17, मान ले कि ये वाला एंगल थीटा है, माना ये वाला एंगल थीटा है, माना ये वाला कोण थीटा है। तो आप ये बात जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो इस कोण थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8 है और 90 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूस 17 है। साइन थीटा निकालूंगा, लंब बटे कर्ण 8/17 आएगा। लेकिन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके कि नहीं? आप ये बात जानो कि ये भुजा 17 है, ये 8 है, समकोण त्रिभुज है, तो ये भुजा 15 ही होगी, क्योंकि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। ये भुजा 15 आएगी। अच्छा, अब यहां पे दिया है टेन एल्फा बराबर 15/8। ये दिया है कि टेन एल्फा 15/8 है। तो आप मुझे बताओ, ये है 15, ये है 8, तो 15/8 क्या होगा बेटा? ये 15/8 क्या होगा बेटा? देखो, इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए ये वाली भुजा परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस कोण की बात करता हूं, इस कोण की, तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा 15 परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 8 बेस है। तो 15/8 क्या बन जाएगा? इस वाले कोण के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बटे बेस 10 बन जाएगा। यानी कि यही वाला कोण एल्फा रहा होगा। सोचो, यही कोण एल्फा रहा होगा। इस कोण एल्फा के लिए टेन एल्फा 15 परपेंडिकुलर है और एल्फा से सटी हुई साइड 8 बेस है। तो यही कोण एल्फा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो बेटे, जवाब दो। कोण एल्फा के लिए 15 आपका लंब है, 8 बेस है। इसका मतलब इस सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया है बेटे, इस सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया बड़ी चतुराई से कि ये कोण थीटा और ये कोण एल्फा ऐसे हैं कि इन दोनों का योग 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों बचे कोण हैं इनका योग भी 90 डिग्री होगा। तो यहां सवाल में बड़ी चालाकी से ऐसा डाटा सेट किया गया है कि थीटा प्लस एल्फा, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। और आप जानते हैं, टेबल मैंने याद करवाई है कि अगर थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो 0 है। बहुत प्यारा और बहुत गजब का सवाल था ये। बहुत बेहतरीन। कॉस 90 डिग्री का मान बेटे 1 नहीं होता, 0 होता है। टेबल याद करो, ठीक है। एक ही सवाल करा रहा हूं, ऐसा एक से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बेटा हमको। त्रिकोणमिति में बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे, जिसकी कोई हद नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 43। एक और, फिर आपके सामने लास्ट आएगा जी, फिर आपके सामने बच्चों लास्ट सवाल आएगा। बनाए, देखो, करो बेटे। फिर आपके सामने लास्ट टाइप बताऊंगा मैं, अगला टाइप बताइए। बोला यदि चार, सवाल देखने में डरावना लग रहा है पर घबराना नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सीजीएल 2022 के प्री के पेपर में सवाल आया था, ये 2022 के प्री में।
सवाल यह, यदि 4 sin² 2x-10 डिग्री बराबर 3 है, यदि 4 sin² 2x-10 डिग्री बराबर 3 है, ये चीज आपको दी है 4 sin² 2x-10 डिग्री बराबर 3, जब 2x-10 डिग्री का मान 0 से 90 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ। अगर मैं 4 को उधर ले आता हूं, अगर मैं 4 को उधर ले जाऊंगा मेरे प्यारे भाई राइट साइड में, तो sin² 2x-10 डिग्री कितना आएगा बेटा? 3/4 ये आएगा। 4 को अगर मैं ले जाऊंगा राइट साइड में, 4 उधर आ जाएगा /4। दोनों तरफ से अगर हम अंडर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, देखो ये चीज आपको आनी चाहिए। जीरो टू हीरो बैच का मतलब ये भी नहीं कि आपको दोनों तरफ से वर्गमूल लेना ना आता हो। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये 4 उधर कैसे चला गया। इतनी चीज आपको पहले से आनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आए हो। नहीं आती तो तैयारी ही मत करो, क्योंकि आप जब तक ये चीज सीखोगे ना तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, आप हमेशा पीछे ही रहोगे। अगर कोई बालक इतना कमजोर है कि वो ये भी नहीं जानता कि 4 यहां गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो तैयारी ना करे, क्योंकि वो कभी भी भीड़ से आगे नहीं निकल देगा। वो थोड़ा चलेगा दुनिया और आगे चलेगी, वो थोड़ा आगे चलेगा दुनिया और आगे चलेगी, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। समझ में आई बात? कल ही रिपोर्ट आई है सरकारी कि हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। 83%। हर 100 जवान आदमियों में से 83 आदमी बेरोजगार हैं। कल ही आई है। इसलिए नहीं कि देश में काम की कमी है, लोग लायक नहीं है भाई। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो उतने लोग लायक नहीं है उस काम को करने के, उतनी मानसिक क्षमता नहीं है उनकी। क्योंकि लिमिटेड सीट है, 1000-2000 सीट है, सपोज लिमिटेड सीट है। आप बहुत बेकार हो, ऑलरेडी 5 लाख बालक बहुत आपसे अच्छे हैं, आप उनको कैसे बीट? अरे जब आप खूब आप कहोगे सर हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत, अरे अगला भी तो बहुत मेहनत करेगा, वो तो हमेशा आगे ही रहेगा, तुम उससे कभी आगे निकल ही नहीं पाओगे। समझ में आएगी नहीं? इतना भी अपने आप को पागल मत समझो, इतने भी कमजोर ना बनो कि आपको ये चीज भी सिखानी पड़े। ये सिखाने के लिए नहीं है, ठीक है भाई। 4 उधर जाएगा भाग में, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 2x-10 डिग्री क्या आएगा? 3/4 का अंडर रूट क्या आएगा? 3/4 का अंडर रूट आएगा √3/2। 3/4 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा? √3/2। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ √3/2 क्या होता है जल्दी से। अगर आपने टेबल याद की होगी तो हमने आपको पढ़ाया है कि √3/2 होता है बेटे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन, ये साइन है ना, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। डिमोटिवेट नहीं करा, हकीकत बता रहा हूं कि हकीकत है पल्लवी कौशिक जी। ये हकीकत है, वास्तविकता में जियो। √3/2 का मतलब साइन 60 डिग्री। मैं ये थोड़ा ना कहने लगूंगा कि हाँ बेटे टांगों से लगड़ा तू हुसैन बोल्ट को वो कर लेगा, नहीं कर सकता भैया। लंगड़ा आदमी नहीं जीत सकता हुसैन बोल्ट से। हम जैसा आदमी जिंदगी भर भी प्रैक्टिस करे तो ब्रूसली के बराबरी नहीं कर सकता पंच मारने में। आप अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत 30 मार खा हो पढ़ाई में, बहुत तेज तर्रार हो, है ना, आईआईटीएन जैसी बुद्धि को, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन कम से कम एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को इतना गणित तो आना चाहिए कि भाई वो जोड़ कर लेता हो, घटाना कर लेता हो, गुणा कर लेता हो, भाग कर लेता हो, है ना, /4 ले आता हो, दोनों तरफ से वर्गमूल कर पाता हो, इतना आना चाहिए। और नहीं आता है तो भैया वो ऐसे एग्जाम की तैयारी करें फिर जिसमें मैथ ना आता हो या मैथ बहुत कम आता हो। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर है। √3/2 क्या होता है? साइन 60 डिग्री। मेरा मकसद आपको दूसरे टीचर की तरह जबरदस्ती आपसे फीस लेके यहां उलझाने का नहीं है। मेरा मकसद यह है कि भैया पहले रिसर्च करो फिर एग्जीक्यूट करो।
दोनों तरफ से साइन है तो बराबर हो जाएगा। 2x माइनस 10 डिग्री किसके बराबर आएगा? 60 के। यहां से 2x माइनस 10 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री के। 2x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 10 उधर चला जाएगा, 2x हो जाएगा 60 जमा 10 70। 2x की वैल्यू 70 डिग्री आएगी, x का मान हो गया 70 बटे 2 35। x का मान 70 बटा 2 35 डिग्री आ गया। ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं, x का मान 35 डिग्री यहां रखो। देखो बेटा 35 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 35 माइनस 5 30 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। 1/2 की पावर 4 1/16 प्लस 35 माइनस 5 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अब इसकी जब मैं पावर 4 करूंगा तो √3 की पावर 4 9 आएगा। √3 की 4 बार गुणा करेंगे 9, 2 की पावर 4 16 ये आएगा बेटा। और नीचे क्या है बेटा? नीचे हो जाएगा जी आपका x का मान 35 डिग्री आपको रखना है। तो 35 तिया 105, 105 माइनस 15 90। साइन 90 1 होता है। 35 तिया 105 माइनस 15 90, कॉस 90 0। तो ये तो 0 बन गया बेटे। जब मैं x की जगह 35 रखूंगा तो ये कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 0 की मैं गुणा करूंगा किसी में 0 ही आएगा। तो नीचे क्या बचा? 1 बचा। तो 1/16 में 9/16 जोड़ेंगे 10/16, और 10/16 ये किससे कट गया? 2 से कट गया, 5/8। तो इस सवाल का आंसर 5/8 आ गया। टेबल आपको याद होनी चाहिए कि cos 90 डिग्री का मान 0 है तो नीचे 0 बन जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे बच्चे अब आपके सामने यहां पर आएगा, है ना? बहुत प्यारा टाइप होगा और बहुत ही जबरदस्त सवाल होगा, हैं जी? मजा आएगा आपको करके। जी स्टूडेंट्स ध्यान से, अगला टाइप देखो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। आप रेशियो अनुपात जानते हैं थोड़ा बहुत? जैसे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि, चलो ये मैं बाद में या मैं समझा देता हूं, आपको ये चीज नहीं आती होगी, कि भाई यदि ए से बी का रेशियो 5/3 है, ए से बी का रेशियो 5/3 है, तो हमने आपसे पूछ लिया बताएं, तो बताओ 3a + 2b अपॉन 4a - b क्या होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। करिए, सिंपल सी बात। अगला कंसेप्ट देखो, अगला ये जो टाइप है जो मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर आपको बहुत सवाल करवाऊंगा, कई सवाल करवाऊंगा, कई सवाल करवाऊंगा इस टाइप पे। बोला है यदि a बटा बी, ए से बी का रेशियो 5/3 है, ए बी का अनुपात 5/3 है, तो इसका मान क्या होगा? सबसे पहले आप इस चीज को देखो, यहां ए और बी की हर जगह पावर 1 है, हर जगह डिग्री सेम है, हर जगह पावर 1 है। ऐसा नहीं कि कहीं पावर 1 हो, कभी 2 हो, कभी 3 हो, हर जगह पावर सेम है 1 तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ऐसे सवाल में ए से बी का रेशियो 5/3 है, बस आप ए की जगह 5 रख दो और बी की जगह 3 रख दो। रेशियो देके अगर आपसे रेशियो ही पूछा है तो आसानी से निकाला जा सकता है। ए की जगह 5 रख दो, बी की जगह 3, ए की जगह 5 रखेंगे 5 × 15, बी की जगह 3, 3 दूनी 6, ए की जगह 5 रखेंगे 5 चौक 20, बी की जगह रखेंगे 3, तो 15 + 6 21 और 20 - 3 17। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 21/17। क्या आ जाएगा बेटे इस सवाल का आंसर? 21/17। ये तो हुई अनुपात की बात। सेम कंसेप्ट त्रिकोणमिति में भी पूछा जाता है। ये सेम कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों
त्रिकोणमिति में भी पूछा जाता है। आप कहोगे सर कैसे? आते हैं सवाल आपके सामने। सवाल है बेटे आपके सामने यहां पर 44, ये बनाओ। सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर 44 है। करिए। सवाल है यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा? यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा? देखो -4 कॉस थीटा को उधर ले आते हैं, तो सवाल में आपको दिया है कि 5 साइन थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा 4 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है। देखो बेटे, ये तो एक पागल सवाल है क्योंकि इसमें डाटा बहुत इजी सेट किया गया है। यहां देखो 5 साइन थीटा ही तो दोनों जगह। दो तरीके बताता हूं। तरीका नंबर 1 पे 5 साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 4 कॉस थीटा। 5 साइन थीटा किसके बराबर है? 4 कॉस थीटा। तो इस 5 साइन थीटा की जगह 4 कॉस थीटा लिख दो। 4 कॉस थीटा में से 2 कॉस थीटा घटाएंगे, 2 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा की जगह 4 कॉस थीटा लिख दो। तो 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यह हो गया बच्चों 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2/7। यह सवाल को करने का पहला तरीका हो गया, और इसलिए हो पाया क्योंकि इस सवाल में डाटा बहुत इजी था। ठीक है ना? लेकिन बेटे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हम कैसे करेंगे? अगर सवाल ये आ जाए तो हम कैसे करेंगे बताना? अगर सवाल ये आ जाए, अब बताओ कि यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यह सवाल है आपके सामने। तो भाई यहां तो अब नहीं हो पाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर मुश्किल है। तो देखो कॉस को हम इधर ले आते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा बेटे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 5 उधर चला जाएगा, 4/5। ये साइन थीटा कॉस थीटा का अनुपात है। क्या है बेटा? ये साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो है। आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है। देखो साइन कॉस ही तो है, ये साइन कॉस ही तो है। डिग्री सेम है, हर जगह पावर सेम है 111, हर एक टर्म में पावर सेम है 111। इसका मतलब ये सवाल त्रिकोणमिति का बचा ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का बन गया, अनुपात का। इस सवाल में आपको रेशियो साइन थीटा से कॉस थीटा का रेशियो 4/5 है। कॉस इधर आ गया, 5 उधर चला गया। रेशियो देकर रेशियो ही पूछा है क्योंकि हर जगह पावर सेम है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप साइन थीटा की जगह 4 रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह 5 रख दीजिए। साइन थीटा की जगह 4 रख दो और कॉस थीटा की जगह 5 रख दो। साइन थीटा की जगह 4 रखेंगे तो 4 7 28, कॉस थीटा की जगह 5 रखेंगे 2 पंजे 10। साइन थीटा की जगह 4 रखेंगे 4 दूनी 8, और कॉस थीटा की जगह 5 रखेंगे 3 पंजे 15। तो ये आंसर हो जाएगा 28 - 10 18, और नीचे हो जाएगा 8 + 15 23। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा 18/23। बात आई समझ में? सानू तिवारी का डाउट है सर अगर पावर सेम नहीं होगी तो। बेटे अगर पावर सेम नहीं होगी तो हमें वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। अगर पावर सेम नहीं है, जैसे सपोज बच्चे का डाउट है कि सर अगर ये पावर, ज्यादातर तो पेपर में यही सवाल आएगा, लेकिन बच्चे का डाउट है कि अगर पावर सेम नहीं हुई तो कैसे करेंगे, तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। भाई साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। ये टेन आपको दिया हुआ है, भाई यहां से साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, फिर आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये चेक कर लेना कि पावर सेम होनी चाहिए। ओके,
फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, वैल्यू निकाल के रख के, वैल्यू निकालो फिर रखो फिर कैलकुलेट करो। अगला एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 45, ये बनाएंगे। सवाल यह है कि टेन थीटा बराबर 5/9, टेन थीटा बराबर 5/9, तो इसका मान क्या होगा? करो बेटा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, यहां 18 की जगह 13 कर लीजिए आप, चेंज कर देता हूं सवाल को, बताओ। द टेन थीटा बराबर 5/9 है, तो इसका मान क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आएगा पेपर में, कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। ये क्या है बेटा? साइन कॉस, ऊपर नीचे पावर सेम है, 1 1 1 1, बात खत्म। टेन थीटा बराबर 5/9, टेन क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन का मतलब होता है बेटे साइन बटे कॉस, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस आपको 5/9 दिया है, आपसे ही पूछा है, आपसे रेशियो देके, साइन कॉस का रेशियो देके, रेशियो में ही सवाल पूछा है, साइन कॉस का रेशियो देके आपसे रेशियो में ही सवाल पूछा है। देखो भाई, टेन थीटा का क्या मतलब होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो होता है टेन का मतलब। साइन कॉस थीटा का रेशियो देके आपसे रेशियो ही पूछा है, हर जगह डिग्री सेम है, तो बस बात खत्म। साइन थीटा की जगह क्या रख दीजिए? 5, रेशियो देके रेशियो पूछा है, कॉस थीटा की जगह रख दीजिए 9। साइन थीटा की जगह 5 रखेंगे तो 13 पंजे 65, कॉस थीटा की जगह 9 रखेंगे तो 9 सत्ते 63, साइन थीटा की जगह 5 तो 9 पंजे 45, कॉस थीटा की जगह 9 तो 11 99, 65 माइनस 63 आ गया जी 2, और नीचे आ जाएगा 144, 2/144 आ गया जी 1/72, तो इस सवाल का आंसर हो गया 1/72, बात खत्म। बिल्कुल कर सकते हैं अंकित जी। ठीक है, आगे एक और सवाल, ये बनाइएगा, सेम यही टाइप, टाइप चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। बताओ, सवाल नंबर 46 करेंगे बेटा, 46 नंबर क्वेश्चन, दो सवाल और हैं ऐसे, दो सवाल और हैं ऐसे, बनाएं, करो। सवाल है, यदि कॉट थीटा बराबर √6, यदि कॉट थीटा बराबर √6 है तो इसका मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो है डर जाएंगे सवाल को देख के, है ना, वो कोसेक सेक की, यहां से कॉट थीटा दिया, वो कोसेक सेक की वैल्यू निकालने रखेंगे, इतना टाइम नहीं है। आपको रेशियो देके, रेशियो ही तो पूछा है, बस हर जगह पावर सेम है 2 2, हर जगह पावर सेम है 2 2 2, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कॉसेक सेक है, क्या आप जानते नहीं हो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉसेक बटे सेक। कॉट थीटा का मतलब कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। बताइए, मैंने आपको लिखवाया नहीं क्या? फॉर्मूला कॉपी खोल कर देखो, कॉट का मतलब कॉसेक बटे सेक, कॉट का मतलब कॉसेक बटे सेक नहीं होता। तो कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, सवाल में आपको क्या दिया? √6 दिया, √6, √6 का मतलब होता है √6/1, यही आ गया। यानी कि सवाल में आपको कोसेक थीटा और सेक थीटा का रेशियो दिया है, और रेशियो दे के आपसे यहां पर रेशियो ही पूछा है, तो इस सवाल में दम क्या बचा है? इस सवाल में दो कौड़ी का दम नहीं है। अब रेशियो दे के रेशियो पूछा, कोसेक थीटा की जगह √6 रख दीजिए, सेक थीटा की जगह 1 रख दीजिए। कोसेक थीटा की जगह √6 रख दो, सेक थीटा की जगह 1, √6 का वर्ग 6, सेक थीटा की जगह 1, 1 का वर्ग 1, √6 का वर्ग 6 माइनस 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 7/5। तो सवाल का आंसर 7/5 होगा, कि ये सवाल त्रिकोणमिति का बचा ही नहीं, ये सवाल त्रिकोणमिति का बचा ही नहीं, ये सवाल तो अनुपात का बन गया, रेशियो का। ये सवाल ऐसा ही बन गया रेशियो का, बेटे यही सवाल बन गया। बस यहां क्या लिखा हुआ है? साइन कॉस लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति से कोई मतलब ही नहीं है अब उसका। ठीक है, चलो एक और करेंगे मेरे प्यारे में, लास्ट क्वेश्चन ऐसा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन,
सवाल नंबर 47 करके बताएं। 47 नंबर सवाल बताओ। क्यों करना रविंदर जी? हाँ जी रंजीत पाल। यदि टेन थीटा बराबर 2/√13 है तो इसका मान क्या होगा? यदि टेन थीटा बराबर 2/√13 है तो इसका मान क्या होगा? ये चीज आपसे पूछी है। क्या लिखा हुआ है? कोसेक सेक कोसेक सेक, हर जगह पावर सेम है, पावर दो पावर दो पावर दो पावर दो, बात खत्म। टेन थीटा, टेन होता है साइन बटे कॉस, टेन होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस को ये भी लिख सकते हैं सेक बटे कॉसेक। तो टेन थीटा का मतलब सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, टेन का मतलब सेक थीटा बटे कोसेक थीटा होता है भाई। टेन का फॉर्मूला सेक बटे कोसेक, कॉपी खोल के देखो मैंने लिखवाया है। टेन का मतलब सेक बटे कोसेक, लिख सकता हूं टेन थीटा का मतलब सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। सेक कोसेक का रेशियो आपको दिया है 2/√13 और आपसे रेशियो में ही पूछा है। अरे जब रेशियो देके रेशियो पूछा है तो त्रिकोणमिति के तेल लेने, रेशियो के कंसेप्ट से करो ना, जल्दी होगा। है भाई, सेक थीटा की जगह 2 रख दीजिए और कोसेक थीटा की जगह √13, बात खत्म। सेक थीटा की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। कोसेक थीटा की जगह √13, √13 का वर्ग 13, 13 दूनी, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कोसेक थीटा √13, √13 का वर्ग 13, 13 तिया 39। सेक थीटा आएगा बेटे यहां पर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 39 8 ऊपर 47 आएगा, यही आंसर है। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, ऊपर 47 आएगा, यही आंसर हो जाएगा, आगे नहीं करूंगा मैं, बात समाप्त। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। आसान टाइप था, मैंने आपको 1 2 3 4 4 सवाल करवा दिए। तो ये कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिक था, रेशियो का कंसेप्ट से जल्दी होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप बेटे, अगला टाइप। मजा आया ना? आसान सी बात थी। चलो सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कॉम्पोनेंडो, शॉर्ट में लिखो CND रूल। इतनी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, पूरा नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या कहता है नियम? ये कहता है कि अगर दो फ्रैक्शन सेम हैं, अगर दो भिन्न A/B और C/D बराबर है, अगर दो भिन्न A/B और C/D बराबर है, तो अगर दो भिन्न A/B और C/D बराबर है तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो A प्लस बी बटे A माइनस बी, A प्लस बी बटे A माइनस बी, A प्लस बी बटे A माइनस बी किसके बराबर होगा? अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, यदि A बटे बी बराबर C बटे डी है, तो A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर C प्लस डी बटे C माइनस डी, A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर C प्लस डी बटे C माइनस डी, A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर C प्लस डी बटे C माइनस डी। सुनिएगा बात को, यदि A बटा बी बराबर C बटे डी है तो A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर होगा C प्लस डी बटे C माइनस डी के। यदि A बटा बी बराबर C बटे डी है तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, दिस इज द कंसेप्ट। हालांकि ये ज्यादा यहां पर यूज नहीं हुआ, ये यहां पर ज्यादा यूज नहीं होगा, ज्यादा जो यूज होगा वो ये है, ज्यादा जो यूज होगा वो ये है कि यदि, यदि ध्यान सुनेगा, A प्लस बी बटे A माइनस बी
बराबर एक्स बटे वाई, यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई, तो आप मुझे बताओ यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई, तो आप मुझे यह बताओ कि ए से बी का रेशियो क्या होगा, ए से बी का अनुपात क्या होगा, यह बताओ जल्दी से आप हमें बताना। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो यह चीज आपसे पूछी है कि ए से बी का अनुपात क्या होगा, यह बताओ जल्दी से। अभी बताएंगे विनोद कुमार जी। दी ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो ए बटे बी क्या होगा। देखो अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। जैसे ए प्लस बी है, इसका अंश क्या है ए प्लस बी, हर क्या है ए माइनस बी। तो अगर मैं अंश प्लस हर करूंगा और नीचे मेरे दोस्तों यही मैं अंश माइनस हर करूंगा, नीचे में अंश माइनस हर करूंगा, राइट साइड में भी यही होगा, राइट साइड में भी यही होगा, अंश प्लस हर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, यही होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां से बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो आएगा 2a बटा 2b, आएगा 2a बटा 2b, ये आएगा 2a बटा 2b बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये आएगा। 2 से 2 फिर कट गया, तो a बटे बी की जो वैल्यू आएगी, a बटे बी की जो वैल्यू आएगी वो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगी। a बटे बी की जो वैल्यू होगी वो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगी। दिस इज द कंसेप्ट, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लें, ये कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो ध्यान रखिएगा ए से बी का जो रेशियो होगा वो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि ये बताओ, यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 17/10 या 17/11, तो आप मुझे बताओ ए बटा बी क्या होगा। ये सवाल हमने आपसे पूछ लिया। यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 17/11, यदि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 17/11, तो a बटा बी क्या होगा। सिंपल सा यही कंसेप्ट है, a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो a से b का रेशियो क्या होगा, a से b का रेशियो होगा जी 17 प्लस 11 बटे 17 माइनस 11, यानी कि 28/6, 28/6 आ जाएगा 14/3, a से b का रेशियो 14/3 होगा। ये आ गया मेरे दोस्तों। मुझे लगता है सभी बालक आसानी से समझ पाए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगला जो टाइप है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि यहां पर कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, हमको कैसे पता लगेगा सर कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो सवाल की शकल देख के पता लग जाएगा, शकल देख के, सवाल की सड़ी सी शकल देख के पता लग जाएगा। ये आगे 4 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको इस टाइप पे, यही बेसिक था, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला टाइप कंपेंडो डिविडेंडो पे 4 क्वेश्चन में करवाऊंगा। देखो सवाल है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 4/5, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। देख रहा बेटे, ये चीज आपको दी हुई है, ये वही तो है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 4/5। बताओ बेटे, अच्छा प्लस ऊपर लिख लेते हैं, माइनस नीचे, इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, प्लस वाली चीज ऊपर कर लेते हैं, माइनस नीचे कर लेते हैं, है ना, प्लस वाली चीज ऊपर कर लेते हैं, माइनस नीचे, ऐसे कर लिया करो, आसान रहेगा। 4/5 को भी पलटना पड़ेगा, 4/5 को भी पलटना पड़ेगा, 5/4, 4/5 को भी पलटना पड़ेगा, 5/4, ऐसे लिख दिया मैंने।
है ना, इस चीज को मैंने पलट दिया, ऊपर प्लस लिख लो नीचे माइनस लिख लो, आसानी रहेगी। अब आप मुझे बताओ, ये वही तो कंसेप्ट बन गया, देखो यही दिखाई दे रहा है। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई है तो ए से बी का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगा। यदि साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस 5/4 है, दिख रहा है आपको? जब भी इस टाइप की चीज दिखाई देगी, जब भी ऐसी चीज दिखाई देगी, ऐसे हर सवाल में कंपेंडो डिविडेंडो लगेगा। यदि साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस 5/4 है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ साइन से कॉस का अनुपात क्या होगा, साइन से कॉस का रेशियो क्या होगा? तो साइन से कॉस का रेशियो आएगा जी 5+4/5-4। साइन से कॉस का जो रेशियो होगा वो होगा 5+4/5-4, यानी कि साइन से कॉस का रेशियो होगा 5+4/5-4। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा, और ये आ जाएगा 9, टेन थीटा 9 आ जाएगा, टेन थीटा 9 आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? टेन थीटा 9 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेन थीटा 9 है, मुझे चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। मुझे यहां पे देखो, टेन थीटा 9 आ गया डायरेक्ट कंपेयर डिविडेंडो से। अब आपको यह सॉल्व करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? या तो आप परपेंडिकुलर बेस से निकालो, या सीधा फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर टेन थीटा 9 है तो कॉट थीटा 1/9 है, अगर टेन थीटा 9 है तो कॉट थीटा 1/9 है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + 1/81 क्या आएगा? 82/81 आ गया। वन में 1/81 जोड़ेंगे तो 81 का 81, 82/81 आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू यहां रख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 82/81 अपॉन 2 माइनस 82/81। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। हालांकि ऊपर 41 आएगा, यही आंसर है ना, 82 का बच्चा 41। जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो 81 तो कट ही जाना है ऊपर नीचे से, है ना। ये आएगा 81 दूनी 162, 162 में से 82 घटाऊंगा 80, ऊपर बचेगा 82। 81 तो कट ही जाना है, देखो ये हो जाएगा 82/81 और नीचे हो जाएगा 80/81। 81 से 81 कट ही जाएगा, क्या बचेगा? 82/80, 82/80 मतलब 41/40 आंसर है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 41/40। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बी ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर आएगा बेटा इस सवाल का सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन, एक और मटकता हुआ सवाल आपके सामने इसी कंसेप्ट पे बनाएं। करो जी, बनाओ।
यदि कॉसेक प्लस कॉट बटे कॉसेक माइनस कॉट 7 है तो पूछा गया है इसका मान क्या होगा। देखो ये चीज देखती आपको पता लग जाएगी कि a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 7। 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 बटा 1। तो आप मुझे बताओ बेटे कि यहां से कॉसेक से कॉट का रेशियो क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से कॉसेक थीटा से कॉट थीटा का रेशियो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो आ जाएगा जी 7+1/7-1। 7+1/7-1 ये आ जाएगा जी, जो कि हो जाएगा आपका 8/6। 8/6 मतलब 4/3। 7+1 8 और बटे 6 4/3। अच्छा कॉसेक बटे कॉट होता क्या है, पहले बताओ कि कॉसेक बटे कॉट क्या होता है। नहीं, अगर आपने हमारे बैच की सारी वीडियो देख ली और आपने सारे सवाल कर लिए तो आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, कोई प्रीवियस नहीं लगाना पड़ेगा। जितना मैं बैच में पढ़ाता हूं काफी है, समय ज्यादा लूंगा। मैं 3 4 5 6 महीने में करवाने वाला आदमी नहीं हूं, समय ज्यादा लूंगा, लेकिन आपको घर से नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ भी। आप बताओ कॉसेक बटे कॉट क्या होता है। देखो दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो कॉसेक 1/साइन, कॉट होता है कॉस बटे साइन। अभी साइन से साइन कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये बचेगा जी 1/कॉस। 1/कॉस बचेगा। 1/कॉस होता है सेक थीटा। 1/कॉस होता है सेक थीटा 4/3। तो सेक थीटा आ जाएगा जी। दूसरा रास्ता ये भी है सोचने का कि भाई हम एक बात जानते हैं कि कॉट का मतलब क्या होता है। कॉट का मतलब होता है कॉसेक बटा सेक। कॉट का मतलब होता है कॉसेक बटा सेक। आपसे पूछा कॉसेक बटे कॉट, अगर मैं कॉट को ले आऊं नीचे, कॉट को मैं नीचे ले आऊं कॉसेक के, तो सेक ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कॉट को नीचे ले आऊं तो सेक ऊपर आ जाएगा, यानी कि कॉसेक बटे कॉट क्या हो जाएगा सेक। ये दूसरा रास्ता हो गया। सेक थीटा 4/3 है, आपसे ये पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4/3 क्या होता है जी, सेक होता है जी आपका हाइपोटेनस बटा बेस। जैसे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 16 माइनस 9 7, परपेंडिकुलर आ जाएगा √7। अंडरूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 √7। पाइथागोरस ये पूछा है, वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन थीटा, साइन थीटा आएगा जी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा आएगा लंब बटे कर्ण। लंब है √7 और कर्ण है 4, यहां रखते हैं वैल्यू। अब √7/4 का वर्ग करूंगा 7/16। मैं √7/4 का वर्ग करूंगा 7/16, 4 से गुणा करूंगा तो 7/4 बचेगा। 7/4 + 5। कम से कम कैलकुलेशन करा करो, दिमाग में ज्यादा से ज्यादा है। अब √7/4 का वर्ग करूंगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। √7/4 का वर्ग करूंगा 7/16, 4 से गुणा करूंगा 7/4 -1। बेटे जब मैं एलसीएम वगैरह लूंगा बटे 4 तो कट ही जाएगा, ये क्या आएगा 4 पंजे 20 और 7 27 बटे 4 एकम 4 7 - 4 3 बटे 4 कटी जाएगा तो 27/3 आ गया 9। तो सवाल का आंसर 9 है, 9 इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही। फोनिक्स ये भी कर सकते हैं सर। रेशियो मेथड, अरे कैसे लगा लो, रेशियो तब लगेगा जब हर जगह डिग्री सेम हो। यहां तो साइन की पावर 2 है, यहां तो पावर नहीं है, यहां तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही नहीं है। यहां पावर 2, यहां कोई रेशियो ही नहीं है, यहां पावर 0 है, तो कैसे हो जाएगा। हर पद की डिग्री सेम होनी चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 50। ये बनाओ एक और ऐसा ही सवाल, जल्दी से करेंगे। यदि सेक +10/सेक -10 बराबर 2 सही 51/79, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। यदि सेक +10/सेक -10 बराबर 2 सही 51/79, तो साइन थीटा बताएं। अच्छा सवाल लग रहा है। 2 सही 51/79 क्या होता है, 79 की 2 में गुणा करेंगे 158। 158 में 51 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 209। 15 5 20 हो गया, 8 1 9, 209/79 है ना, यही मतलब हो गया ना। तो 209/79, पहले इसको आप लिखो सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा 209/79।
209, 79 की 2 में गुणा करेंगे फिर 51 जोड़ेंगे, ये हो गया 209/79। अब आप मुझे खुद बताओ, इस चीज को देखते ही क्या आपको पता नहीं लग गया कि कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है? यदि सेक प्लस 10/sec-10 209/79 है, तो आप मुझे बताओ यहां से सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो क्या आएगा? सेक से टेन का रेशियो क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो। तो sec/10 आ जाएगा 209 + 79 कितना आ जाएगा भाई? 270 में 18 जोड़ूंगा 288 अपॉन 209 में से 79 घटाऊंगा तो 130, 130। और आप मुझे यह बताओ कि sec/10 क्या होता है? यह बताओ sec/10 क्या होता है? sec/10 होता है कोसेक थीटा। सेक का मतलब 1/cos, 10 का मतलब sin/cos। cos से cos कट गया, 1/sin बचा, 1/sin हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, ये 2 से कट गया भाई, 288 144 बार, 130 कट गया 2 से 65 बार, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 144/65। आपसे साइन थीटा पूछा, यानी कि इसका उल्टा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। साइन थीटा आ गया जी 65/144, ये आंसर है ए ऑप्शन, 65/144। समझ में आया सभी बच्चों को? आप बोलोगे हां जी सर आया है। आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर, इस टाइप का आखिरी सवाल हम लोग करेंगे, जो कि होगा सवाल नंबर 51 बनाए, 51। देखो बहुत अच्छा। और देखो मैं सवाल, जब मैं कोई टाइप बनाता हूं तो उसके सवाल में मैं ऑर्डर में रखता हूं, पहले आसान सबसे, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, सबसे आखिर में सबसे अच्छा सवाल। देखो देखती पता लग गया कि sec+10, sec-10 अपॉन sec+10 3/5 है, आपसे पूछा है। देखो हम क्या करते हैं कि ऊपर प्लस लिखते, नीचे माइनस, इससे आसानी रहती है। इसको पलट दो, इसको आप पलट दो मेरे प्यारे भाई, पलट सकते हैं भाई। sec+10/sec-10 क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, 5/3। ठीक है ना? पलट दो बेटे, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, 3/5 भी पलट देंगे, 5/3। तो बच्चों ये बताओ कि यहां जब sec+10/sec-10 5/3 है, तो sec थीटा से टेन थीटा का रेशियो क्या आएगा? sec थीटा से टेन थीटा का रेशियो आएगा 5 + 3/5 - 3। अब आप मुझे खुद बताओ, sec/10 क्या होता है? कोसेक। sec/10 कोसेक थीटा होता है। क्या आ जाएगा जी? 5 + 3 8, 8/2 यानी कि 4। कोसेक थीटा 4 आ गया। ओके बेटे, टेन का मतलब होता है sec/कोसेक। टेन का मतलब होता है sec/कोसेक, मेरे को ये याद है। अगर मैं sec/10 निकालना चाहूं तो टेन तो चाहिए नीचे, टेन को तो नीचे ले आओ, कोसेक को ऊपर ले जाओ ना, तो sec/10 क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बन जाएगा। कोसेक थीटा 4 आ गया, लेकिन आपसे ये पूछा है, ये कोसेक प्लस कोट बटे कोसेक माइनस कोट, ये आपसे पूछा गया। और आंसर में ना हर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, न्यूमरेटर में ही दे रखा है। देखो बेटे, कोसेक प्लस कॉट बटे कोसेक माइनस कॉट क्या होता है बेटा? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ध्यान सुनेगा। सबसे जल्दी वाला तरीका बता रहा हूं कि कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने ये चीज आपको पढ़ाई हुई है कि कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। बेसिक पढ़ो, 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होता है कि नहीं? ये पढ़ाया है। कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये जो कोसेक माइनस कॉट बटे में है, ये जो बटे कोसेक माइनस कॉट है, मैं इसकी जगह भी बेटा क्या लिख सकता हूं? ये जो बटे कोसेक माइनस कॉट है, बटे जो कोसेक माइनस कॉट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
है ना। 1 बटे जो कॉसेक माइनस कॉट है, ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक प्लस कॉट ही हो जाएगा मेरे दोस्तों, कॉसेक प्लस कॉट ही हो जाएगा। बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर, ये जो बटे कॉसेक माइनस कॉट है, इसकी जगह मैं कॉसेक प्लस कॉट लिख सकता हूं। ऊपर कॉसेक प्लस कॉट पहले से, तो कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट, ये कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए। कितने बच्चे इस बात को समझ गए। हाँ जी, यही हो जाएगा बेटे। कॉसेक प्लस कॉट, ये जो नीचे कॉसेक माइनस कॉट है, ये जो नीचे कॉसेक माइनस कॉट है, इसका मतलब होता है कॉसेक प्लस कॉट। अब कॉसेक प्लस कॉट पहले से, तो कॉसेक प्लस कॉट की कॉसेक प्लस कॉट में गुणा हो जाएगी, तो कॉसेक प्लस कॉट का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। बस बात समाप्त। अब देखो मुझे, क्योंकि मुझे नीचे कुछ नहीं चाहिए था। कॉसेक थीटा 4 है, कॉसेक थीटा कितना है 4, कॉसेक थीटा 4 है, तो बताओ कॉट थीटा कितना होगा, फॉर्मूला जानते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक थीटा 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 रूट 15 आ गया डायरेक्ट। अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा 15, 15 का अंडर रूट, रूट 15। कॉसेक थीटा अगर 4 है तो कॉट थीटा रूट 15 आएगा डायरेक्ट फॉर्मूले से। मुझे 4 प्लस रूट 15 का वर्ग करना है। अब ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का वर्ग 15 प्लस 2ab, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, 2 चौक 8 रूट 15, तो 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 8 रूट 15 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। 31 प्लस 8 रूट 15 सवाल का एकदम ठीक आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। मुस्तकीम पूछ रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं आप। मुस्तकीम, मुस्तकीम जी मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा मान जाओगे, इसलिए मैंने चुप रहना जो है ठीक समझा। मैं आपको समझा रहा हूं ठेला लगाने के 36 तरीके, ठीक है ना। ठेला लगाने के 36 तरीके पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। अब मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है। बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई, ठीक है। फारसी तो पढ़ाऊंगा नहीं यहां पे, अरबिक तो चल नहीं रही, त्रिकोणमिति चल रही है। अच्छा तुम्हारा त्रिकोणमिति से क्या लेना देना है, तुम्हारा त्रिकोणमिति से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा तो बस एक ही चीज से लेना देना है। चलो, तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों। काफी ज्यादा देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट टाइप हुए आज, ये जो दोनों टाइप मैंने आपको समझाया ना काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। बाकी तो सारे एक एक सवाल हुआ, ठीक है ना। स्पीड थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों अगले वीक से। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय, ठीक है।